पुलवामा हमले की छठी बरसी पर दिया श्रद्धांजलि, 40 शहीद जवानों को किया याद। आप सभी का स्वागत है भारत नेटवर्क टीवी पर और मैं हूं नेहा वर्मा। 14 फरवरी 2019 वह तारीख जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। पुलवामा आतंकी हमले को भले ही 6 साल बीत गए हों, लेकिन इसकी कसक और दर्द आज भी लोगों के जहन में ताजा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की छठी बरसी पर शुक्रवार को बठिंडा में सतमार्ग माता पिता सेवा मिशन संस्था के कार्यकर्ताओं और बठिंडा वासी रामचेत चौहान परिवार की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। भारत के लोग 14 फरवरी को काला दिन व ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। आओ दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हो भारत नेटवर्क टीवी और मैं हूं मनीष चौहान। इस समय हम लोग बठिंडा में मौजूद हैं और आज 14 फरवरी जो है 2025 और आज का दिन एक ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। और 2019 की बात की जाए तो पुलवामा हमला वो आज भी कुछ लोग याद करते हैं। जो सच्चे दिल के जो है देशभक्ति जिनके मन में है वो आज भी याद करते हैं। आज एक ऐसा प्रोग्राम किया गया है जिसमें उस वीर जवानों को श्रद्धांजलि भेंट की गई है। हमारे साथ साध्वी जी हैं और संत जी हैं और कुछ लोग जो यहाँ के कार्यक्रम के जिन्होंने किया है वो भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और पहले तो मैं महात्मा जी के पास जाऊंगा और उनसे बातचीत करता हूं। स्वागत है जी। क्या नाम है आपका? स्वामी प्रेक्षानंद जी। जो आज ये प्रोग्राम किया गया है इसके बारे में बताइए जी। ये प्रोग्राम आज जो किया गया है जी, ये जो 2019 में जी, पुलवामा हमला जो हुआ था जी, जिसे हम ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं, और उसी के अवसर पर उन सभी वीर जवानों की श्रद्धांजलि के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है। तो जैसे आज ये 14 फरवरी है और कुछ ऐसे नौजवान जो हैं वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उसके बारे में बताइए जी। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। कि अभी के जो नौजवान हैं जो पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को अधिक से अधिक अपनाते हैं और प्रसारित भी करते हैं जी। जो हमारे वैदिक सनातन जो धर्म है, जी, जो हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था, जिस ज्ञान को लेकर के उस ज्ञान को हम, उस सभ्यता को, उस संस्कृति को हम भुला रहे हैं और दूसरे के सभ्यता संस्कृति को ले रहे हैं, जो कि अश्लील है और सभी के अनुकरणीय नहीं है। लेकिन हमारा जो भारतीय संस्कृति है ये सभी के अनुकरणीय है और सभी के लिए बहुत अच्छा है। माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा करते हुए सबसे प्यार होना चाहिए। केवल एक ही किसी लड़की से या किसी महिला से प्रेम रखना, माता पिता भाई बंधु से प्रेम नहीं रखना, उससे प्यार नहीं करना, ये जो है हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है। हमारा समाज सबको लेकर के चलता है, सबका सम्मान करता है। सबसे अधिक प्यार हम माता से करते हैं, पिताजी से करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो वंदनीय है। ऐसे माता पिता को हम लोग भुला करके किसी एक जो है के पीछे हम लोग लगे रहते हैं, उनको प्रसारित करते हैं, उनकी कहा को मानते हैं, माता पिता की कहा को नहीं मानते हैं। ये हमारे भारतीय समाज के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कि कुछ नौजवान हैं, कुछ लोग तो देशभक्ति के लिए उनके मन में है और कुछ लोग जैसे आज इस प्रोग्राम में हमने देखा है कि यहाँ पे कुछ नौजवान हैं, वो यहाँ पे तो जो लेडीज़ हैं और जो एज वाले हैं वो तो सत्संग सुन रहे थे और जो नौजवान थे सब मिलकर अपना भंडारा तैयार कर रहे थे। तो आपको यहाँ पे माहौल कैसा लगा? नहीं, यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ का जो समाज है सभ्य हैं और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर सब ने मिल करके बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम को जो है बढ़िया ढंग से मनाया और इसमें हमने जो वीर सपूत हैं उनको श्रद्धांजलियाँ दी। उसके बाद प्रभु श्री राम का चरित्र का वर्णन हुआ। जो राम का चरित्र है जो बड़ा ही विशाल है और हमारे समाज के लिए, सभी के लिए जो एक आदर्श है, उस आदर्श को स्थापित रखने में हम लोग कामयाब रहें। इसी कार्यक्रम के माध्यम से, प्रोग्राम की कृपा से हम इसको आगे बढ़ाएं। और मैं वीर जवानों को धन्यवाद देता हूं, जो वीर हमारी रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, तभी हम सुरक्षित रह पाते हैं, तभी हम धर्म कार्य कर पाते हैं। तो ऐसे जो वीर हैं, जो जवान हैं, उन सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो हमारे नवयुवक लोग हैं उन सबको भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति
प्यार बढ़ना चाहिए और माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हुए देश सेवा में आगे आना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। और कुछ जो नौजवान हैं, लड़के लड़के की ही बात करूंगा क्योंकि एक पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं दोनों पक्ष का लूँगा। वो लोग जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म से पीछे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, उनको और कोई चीज़ पसंद आने लगा है। जैसे अब जैसे महाकुंभ लगा है और उनको कुछ सवाल पूछ लिया जाए तो उनको जवाब नहीं आएगा। जैसे कोई भी आप त्यौहार पूछ लिया जाएगा तो ये कौन है, ये कौन है, या प्रभु श्री राम जी के पिताजी कौन थे, उनके माता जी कौन थे, उनके भाई कौन थे, कितने भाई थे, वो पूछा जाए तो उनको अभी जवाब नहीं आएगा। तो ये क्या कारण हो सकता है कि पीछे होते जा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि हम अपने धर्म को नहीं जानने के कारण, जो हमारी धर्म संस्कृति है उसको हम नहीं अपनाते हैं। हमें बचपन से जो है पाश्चात्य संस्कृति बताया और सिखलाया जाता है, वही हम देखते हैं। जो आजकल की जो मीडिया है उसमें भी अधिक से अधिक जो है पाश्चात्य संस्कृति और धर्म को दिखलाया जाता है, जिससे बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन हम अपनी संस्कृति को, जो सर्वोत्कृष्ट है, जो आदरणीय है और अनुकरणीय भी है, उसे हम नहीं देख पाते। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, उसको पढ़ करके हम सीख सकते हैं, उससे बहुत सारा ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं। तभी हम अपने धर्म को, जो विशाल है, उसको समझ सकते हैं। हमारा धर्म वैदिक सनातन धर्म है। वैदिक काल से जो वेद भगवान ने हम सबको उपदेश दिया है कि किस तरह से समाज में रहना चाहिए, किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, वो ज्ञान हमारे वेदों में है, हमारे गीता रामायण में है, जो हम अपने बच्चों को उनकी शिक्षा नहीं दे पाते हैं गुरुकुल के अभाव में। और हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, सरकार से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसे भी अपने सिलेबस में लिया जाए, ताकि जो हमारे भारतीय समाज के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है अपनी शिक्षा मिल सके, अपने धर्म का ज्ञान हो सके। हमारे शिवाजी हुए, उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ते हैं। हम जो है, जो पुराने औरंगजेब आदि थे, अकबर, मुग़ल के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम अपने वीर शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। और जो है हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने देशभक्ति के लिए, देश सेवा के लिए लगाया, उनके चरित्रों को हम नहीं सुन पाते, उनको नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये होना चाहिए। और गीता रामायण को तो हर घर में, हर बच्चे के हाथ में देना चाहिए, और सबको जो है कंपलसरी होना चाहिए कि 5वीं तक गीता रामायण का अध्ययन जरूर कराया जाए। जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे साध्वी जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। साध्वी जी नमस्कार। नमस्कार। तो आज जैसे ब्लैक डे मनाया गया है और आपने एक देशभक्ति गाना गाए थे, तो वो 2 लाइन 3 लाइन वो सुना दीजिए। जी जरूर। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ आ हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। बहुत अच्छा ही। तो अब जैसे बात कर लें कि यहाँ पे जो अपने वीर जवान थे उनको श्रद्धांजलि दी गई है और माता भी बहुत लोग आए थे, तो आपका जो भजन चल रहा था तो यहाँ पे एक भी कोई लेडीज़ गई नहीं, तो उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, भजन एक जो होता है गायन और एक होता है सुनने का श्रवण। तो हम किस भाव से सुन रहे हैं, तो जब हमारा मन चित लग जाता है भजन में, किसी भी काम में, तो हम उसे छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। जिस तरह से आप आज के डे में वैलेंटाइन डे भी मना रहे हैं लोग, तो जिनको प्रेम है, लव है, तो वो आज कितना भी उनको बांध के रख लीजिए, वो तो जाएंगे ही मिलने। तो उसी तरह से एक प्रेम होता है, देशभक्ति के प्रति होता है, माता पिता के प्रति होता है और अध्यात्म के प्रति होता है। तो हमें जिसमें लगन लग जाती है तो फिर हमें छोड़ने का मन नहीं करता है। तो यही सब है। जैसे अब वही बात कर ले, जैसे कि उनकी उम्र होगी 20 से 25 ऐसी उम्र होगी, और जो माता पिता उनको पाले पोसे 20-25
साल, ठीक है, और वो 2 दिन का प्यार होता है, फिर उसके बाद वही लड़ाई झगड़ा करके वो चले जाते हैं, वो वाला प्यार ज़रूरी है कि माता पिता का? देखिए वो उसको हम प्यार नहीं कहेंगे कि जिसमें कि लड़ाई झगड़ा करके हम अलग हो जाए, उसको हम अट्रैक्शन बोल सकते हैं कि जब हम देखें तो हमारे चेहरे से प्रेम हुआ, हमारे दिल से प्रेम नहीं हुआ। प्रेम उसे हम माना जाएंगे कि अगर हम माता पिता से प्रेम करते हैं तो बच्चा चाहे कितना भी गलत करे, माँ बाप उनको कभी नहीं छोड़ते हैं। वो इतना तक भी करते हैं कि आज कल हम लोगों ने देखा भी होगा कि माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी जो माता पिता होते हैं वो उनको चिंता अपने बच्चों की ही होती है। तो प्रेम सच्चा जो होता है वही होता है, और प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। और अथाह प्रेम हम अपने माता पिता से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी पत्नी से भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी से प्रेम ना हो, होना चाहिए, तो उसके दायरे में रह के प्रेम किया जाए तो ये घर गृहस्थी के लिए बहुत बेस्ट है। तो बात किया जाए अब जैसे यही जैसे अब कुछ ऐसे नौबत भी आ जाती है जो तलाक पे आ जाती है, वो भी क्या हो सकता है इसमें? तलाक तो पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में तो है ही नहीं, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है कि हम उसे छोड़ सकते हैं पत्नी को। हमारा सनातन इसलिए बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं होना चाहिए। प्रेम विवाह जो होता है वो हम देखते नहीं है कि वो हमारे कास्ट की है, हमारे बराबरी के हैं कि नहीं है। प्रेम ऐसा होता है वो कर लेते हैं अट्रैक्शन में आके। जो हमारे माता पिता विवाह करवाते थे पुराने के ज़माने में और अब के ज़माने में, तो आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, उनका एज भी काफ़ी डिफरेंस होता है, उनका जो शकल सूरत है वो भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो निभा रहे हैं इतने सालों से। तो ये चीज़ हो जाता है, इसलिए अब उनका वो आपस में प्रेम करते, वो पहले कुछ होता है बाद में चेंज हो जाते, तो ये जो होता है डिवोर्स का कारण यही होता है। और फिर कहना नहीं मानना एक दूसरे का, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो आजकल ऐसे भी हो जाता है कि जैसे मतलब लेडीज़ आती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद घर को अलग भी करने लगती हैं कि आप अपने माँ बाप से दूर रहो, हमारे साथ ही रहो। ये भी कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, और यही आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा कारण मैं इसमें बोलूँगी, इसमें लड़के की कमी है, लड़कों की ज़्यादा कमी होती है कि आप पत्नी की बात मान के अपने माता पिता से अलग हो रहे हैं, जिन्होंने आपको 9 महीने गर्भ में रखा, 20 साल तक आपका पालन पोषण किया, और 2 घंटे की वाइफ, जिन्होंने बोलना भी सिखाया, चलना सिखाया। जब आप नहीं बोल पाते थे, आप जब बचपन में छोटे होते हो आप नहीं बोल पाते हो कि मुझे भूख लगा, पेट दर्द, लेकिन जो माँ होती है वो समझ जाती है। तो आप उसके प्रेम को ठुकराओगे तो उसकी सज़ा कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना, तो यही सज़ा मिलती है हमें। तो इन वीर जवानों के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, हमें वीर जवानों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और जो हमारे वीर जवान हैं अभी उनको भी हम ब्लेस करनी चाहिए उनको, और उनको हमें याद करनी चाहिए कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचे, और हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो इन्हीं की वजह से। अगर ये ना हो, बॉर्डर पे ना ये रहे वहाँ पे, तो दुश्मन देश के लोग हमें आरे पर अटैक कर देंगे, हमारी माँओं बहनों को कहाँ ले जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बड़ा जो हम असल रियल हीरो जिसे हम कहा जाए तो ये हमारे नौजवान हैं, हमारे देश के नौजवान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ सुखचैन सिंह भार्गव जी है, इन्होंने भी, और इधर जो लोग हैं सब लोगों ने कार्यक्रम किया था, और सुखचैन जी भार्गव से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। जय श्री राम। मैं सुखचैन सिंह भार्गव जी, तो समाज सेवी संस्था सतमार्ग माता पिता सेवा मिशन के संस्थापक जी। तो आज जैसे ब्लैक डे मनाया जा रहा है, आप कितने टाइमों से ये मनाया जा रहा है आपका, जो एक तो माता पिता दिवस जो मना रहे हैं वो, और ब्लैक डे कब से मना रहे हैं? ब्लैक डे जैसे ये 44 जवान जो है, ये तो 2019 से जो हम लोग कई सालों से सतमार्ग माता पिता सेवा मिशन की तरफ से माता पिता दिवस मना रहे थे जी। तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2019 में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, पता लगा पुलवामा हमला होगा, वहीं हम लोगों ने स्थगित कर दिया, भाव भजन बंद कर दिया कि हमारे वीर जवान जो रियल हीरो, हमारे देश के हीरो हैं, असली हीरो, उनको कहीं न कहीं पाकिस्तान द्वारा षड्यंत्र द्वारा उनको मतलब कि आत्मघाती हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। तो इसीलिए हम लोग उसी दिन से, उसके बाद जब 20 आया तो उसके बाद लगातार हम लोग संधाली वीर जवानों को 40 जवान जो शहीद उनको देते हैं, उनको याद में, फिर उसके बाद माता पिता दिवस मना ही रहे हैं हम लोग शुरू से। तो आज जैसे नौजवान जो पीछे होते जा रहे हैं वो माता पिता तो दिवस मना ही रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे कुछ नौजवान हैं जो वो तो यहाँ पे पूरा अपनी सेवा निभा रहे थे, तो कुछ ऐसे नौजवान हैं आज भी कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे। तो इसीलिए तो हम लोगों ने संस्कार, देखो अपने जो भारतीय संस्कृति है, कहीं ना कहीं हम संस्कार से, अपने शिष्टाचार से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग खुद भी, माता पिता ने कहीं ना कहीं कमियां हैं, और हम अपने बच्चों को सत्संग के माध्यम साधु संतों के बीच नहीं ले जाते हैं। आज भी टेलीविजन देखो, अच्छे अच्छे प्रोग्राम तो वो नहीं देखेंगे,
कहीं ना कहीं दूसरा प्रोग्राम देखने लग जाते हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, फिर भी हम सनातनी हिंदू जो सनातनी हैं कहीं ना कहीं हम अपने आप भी और बच्चों को भी वो शिष्टाचार नहीं समझा पा रहे कि बेटा ये काम करो। तो हम इसीलिए हम लोगों ने सतमार माता पिता सेवा मिशन द्वारा कि जो आज के दिन 14 फरवरी के दिन ही माता पिता दिवस रूप मनाए और वीर जवान जो असली हीरो जिससे कहते हैं हम हीरो हैं। क्योंकि एक किसी ने बोला है कि कहते विभीषण राम भक्त था, विभीषण राम भक्त सारी जानती है सारी दुनिया, लेकिन वो देशद्रोही था तभी पूजा नहीं जाता। देश प्रेम सबसे अच्छा। कितना मर्जी हम राम जी की भक्ति किसी की भक्ति कर लो, अगर हम राष्ट्रद्रोही बन गए तो हमें गालियों के सिवा कोई कुछ नहीं मिलता। हमें राष्ट्र प्रेम सिखाना चाहिए बच्चों के साथ है। अगर राम भक्त है तो राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए। हमें सब प्रभु श्री राम से प्रेरणा मिलता है। और सबसे मैं प्रार्थना करूँगा श्री रामचरितमानस घर घर रखना चाहिए। किसी तरह की कलेश हो घर के अंदर कोई भी हो, हमें प्रभु राम से प्रेरणा मिलता है कि हमें कैसे भाई के साथ व्यवहार करना है, दोस्तों के साथ कैसे। कहते धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल पर रखियो चारी। हमें एक शिक्षा बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऐसे कुछ लीडर साहब, क्योंकि देश का नेतृत्व करने वाले नेता हैं, जनता कितनी मर्जी हो, अगर नेता ही गलत हो गए बस। लेकिन आज जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब हम लोग भाग्यशाली हैं पूर्व जन्म में कुछ देने कैसे। हमारे परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है। हमारा सनातन धर्म और कभी किसी मजहब संप्रदाय का विरोध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर अब बचना। आप लोग जागे, हम सब जवानों से अपील करेंगे कि देश प्रेम जगाएं, अपने धर्म के प्रति जागे अगर देश को बचाना है। क्योंकि युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया का ज़माना, अगर भी देखिए इलाहाबादी एक रणनीति इलाहाबादी इतना दुष्ट है, इतना नालायक हो गया, पैसा अर्जित करने के लिए माता पिता जी के ऊपर टिप्पणियाँ कर रहा है। कॉमेडियन क्या वैसे पाया, और एक लड़की भी बैठी हुई इतना बड़ी टिप्पणियाँ कर रही है, वो भी हंस रहे हैं, वो भी बोली है कुछ न कुछ उसमें टिप्पणियाँ की है। ऐसे लोगों के ऊपर बैन लगना चाहिए, उनकी जीवा काट देना चाहिए। हर चीज़ पर्दे के अंदर है। सब माता पिता को पता होता कि पुत्र पुत्रिया का शादी के होता, लेकिन एक पर्दा होता है, हर चीज़ का जीवन पर्दा है, एक पर्दे का फासला होता है। वो पर्दा कायम होना चाहिए। पर्दा तभी कायम रहेगा जब हम संस्कृत से जुड़ेंगे, अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म से जुड़ेंगे, प्रभु राम के चरित्र को अपनाएंगे। क्यों देखिए राम जी का चरित्र, सुपर्णखा आई लेकिन राम ने कितना अच्छा चरित्र किया। कितने उनको कहते हैं कि हमारे जैसा सुंदर आप जैसे सुंदर कोई जगत में है नहीं, हमारे साथ साथ सब। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं देवी मैं ऐसे नहीं, राजमन है। देखिए नाक का कान करता, नाक हमारी इज्जत होती है, इसलिए नाक काटे थे हमारे लक्ष्मण भैया ने। तो हमें कभी नव युवकों से मैं प्रार्थना करूँगा और उन बुजुर्गों से भी प्रार्थना करूँगा कि कहीं ना कहीं बाप बेटों को मिल के आपस में विचार मिलाना चाहिए, थोड़ा मिलाना चाहिए। और खास करके जितना मर्जी आप भक्ति कर लो, कुछ मर्जी कर लो, अगर आप श्री रामचरितमानस को ना अपनाए, क्योंकि राम सबके अंदर हैं, हमारा सबका चरित्र उसमें लिखा हुआ। राम तो त्रेता युग में आए थे, वो अपना क्रियाकलाप करके चले गए। अब कलयुग में फिर कहते वही राम फिर आएंगे कली के अवतार में, किसी के रूप में आ सकते हैं, किसी राम करें कली के अवतार में। को संबल जिला का पक्का एकदम पक्का है, भविष्यवाणी हो चुकी है। तो हमारे सनातन धर्म का आज तक कितना लोगों ने तोड़ा है। कहीं राजनीति का शिकार हमारा धर्म ही हो गया। लोग नेता कहते हैं कि राजनीति में धर्म होना नहीं चाहिए, ऐसे लीडर बड़े। मैं कहता हूँ राजनीति में कार्य धर्म नहीं है, धर्म तो नहीं मार जाए, धर्म रहेगा देश रहेगा, धर्म से देश चलता है, धर्म से परिवार चलता है। अभी धर्म का परिभाषा लोगों को नहीं पता है। हमें धर्म पे हर राजनीति तो जरूर धर्म। अब तो ऐसे लगता है, पहले लोग बड़े मूवी देखते थे, लेकिन आज जब समाचार सुनते कोई बातें करते हैं तो पता लगता है कि राम राजा आ रहा। बीच में बातें होती है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कितना बताइए। इतने हमारे प्राचीन मंदिर तोड़ेंगे, क्या जरूरी था? मुगल लोग आए तो मंदिर को तोड़ना था? मंदिर छोड़ के मंदिर बना, अपना मस्जिद बना लेते। हमारे आस्था का खिलवाड़ क्यों किया गया? भगवान श्री राम जी का जो अयोध्यापुरी में, काशी विश्वनाथ में और मथुरा में क्यों? भाई बताया हमें देशवासी जो राजनीति किए हैं, क्या मंदिर को तोड़ के उसको ऊपर ही बनाना था? हमारे कायाकल्प को खंडन कर देना था, उसको तोड़ देना था, अलग बना देने में कौन मना करता था? कहीं ना कहीं हम लोग शिकार बन गए। और मैं सबसे अपील करूँगा, मानव हम सबकी जाति मानवता ही पहचान होनी चाहिए। कहीं नहीं जातिवादता में जो हमारा हिंदू समाज बटा हुआ ना, गलत है। जाति है कि हम सब मनुष्य हैं,
धर्म हमारा है मानवता प्रेम, हमें धर्म के हिसाब से जीना चाहिए। जो जातिवाद का विश्व कुछ लोग बोए हैं उसको खत्म होना चाहिए। और मैं आशा और भरोसा कि हमारा देश अब जाग रहा है, युवा पीढ़ी भी। आज देखिए सभी समाज बैठे हैं, कोई कह रहा है कि आप ऊंची और नीचे, ऊंचा नीचा भगवान ने बनाया नहीं, जो मनुष्य बने वो बराबर है जी। क्योंकि आँख कान मुंह दांत सारा हाथ पैर बराबर, सबको बराबर पर उन्हें दिया है। महाकुंभ में भी गए हैं, इतने लोग हैं, उसमें एक मैंने वीडियो भी डाली है कि इसमें कौन सी जाति का है लोग, उस भीड़ में लोग जा रहे हैं और कौन सी जाति का उसमें पता ही नहीं लगा। हाँ देखिए वो बात सही है, तो प्रभु के दरबार में सब बराबर हैं, कौन ऊंचे कौन नीचे। कहते हैं कोई कुल से ऊंचा नहीं होता, कर्म से ऊंचा है, कर्म से पूजनीय होता, कुल से पूजनीय नहीं होता जी। भगवान राम को भगवान मिलने, महाराजा दशरथ के पुत्र दशरथ जी को कोई नहीं जाता, राम को सब ब्रह्म है, राशि है, निराम है, जमुना है। ऐसे ही महान पुरुष देखिए, आप भी हो, हम हैं, सभी अपने कर्मों से जाने जाते हैं। हमारे साधु जी बताइए, गृहस्थ आश्रम छोड़िए, कहते वृक्ष कबहु न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य में साधु न धरा शरीर। ये आज हम लोग सुखी है ऐसे साधुओं की बदौलत, जो सचमुच में अपने त्याग, काम क्रोध, कहते काम क्रोध मद लोभ सब नाथि नरक के पंथ, सभी परिहरि रघुबीर ही भजहु भजई जे संत। संत लोग हैं, भज रहे प्रभु को, पा रहे, इनकी दया दृष्टि, इनके तपस्या तपोबल से हम गृहस्थाश्रम वाले एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं। त्याग करना बहुत कठिन है, त्याग करके देखो कोई, त्याग ही सबसे बड़ा तपस्या है। और सबसे बड़ा आश्रम तो गृहस्थ आश्रम ही है, स्वामी जी सबसे बड़ा आश्रम है। फिर भी कहते हैं हमको सुख सुविधा नहीं लेना, एकदम साफ सुथरा रहना, कोई संसारिक जीव करना चाहिए। तो हमें तो चाहिए कि अपने युवाओं को, अपने भाइयों को समझाना चाहिए, भाई अपने माता पिता की पूजा करो। पूजा मीन्स कहना मानो। देखिए एक आता है श्री रामचंद्र महाराज क्या है, जब माता कौशल्या के पास प्रभु श्री राम जाते हैं, कहते हैं गए, कहते जा रहे हो, बन कहा हाँ, कहते क्यों बेटा क्यों जा रहे हैं, तुम्हारे साथ तो पूरी जनता है, तू क्यों कहना मान रहा है, बहुत सी बातें हुई। तो प्रभु श्री राम ने कहते सुन जननी सो पुत्र सो सुत बड़े भागी, जो माते पिता बचन है अनुरागी। कहते हैं माता मेरा जीवन धन है, पिता का वचन था, माता की इच्छा थी, मेरे को बनकर राजा बनाया जा रहा है, इससे बड़ा क्या है। मेरा जीवन धन है कि माँ का भी इच्छा हो रहा है, पिता का वचन का पालन होगा। तो उसी में देखिए कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल वचन तोड़ रहे हैं, अभी कोई वचन के इतना पैसा दो, कोई मैटर हो गया, यहाँ लालच आ जाती है। कहते नहीं पैसा कमाए, पैसा आज मिल रहा कल नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसा कोई सुखी नहीं हुआ। आज यहाँ पैसा फ्री थोड़ी हुआ है, कुछ लगा, हमारे भाइयों के सहयोग से लगाए हैं सभी ने अपना जीवन धन हो गया। धन किस काम का है, जब सत्कर्म में ना लगे वो धन किस काम का है। ये प्रभु के लिए श्री रामचंद्र मानस में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जाना, करो प्रणाम जो जग पानी। जो हमारे प्रभु हमारे राम ही सभी इकट्ठे हुए, माता है हमारी सीता जैसी है सभी। बस यहाँ कर्म का भेद होता है, जो अच्छे कर्म करेगा वो पूजनीय होगा, जो बुरे कर्म को होंगे उनको गालियाँ मिलती है। रावण भी देखिए मरने के बाद कहाँ समर्पित हुआ, प्रभु राम जी के शरण में गया, उनको समर्पित हुआ। कितना प्रभु ने उनको मौका दिया, हे रावण अभी भी तू सुधर जा, आ जा। भगवान ने तो कहते हैं किसी तरह का ब्राह्मण कोई द्रोह गौ हत्या लगाओ, जो हमारी शरण में आ जाएगा उसको अपना लूंगा। कितनी बड़ी बात है। केवल सुंदर कांड लोग पढ़े, सातों कांड अच्छा सुंदर कांड ही अगर पढ़ ले अपना लें, जीवन में कभी कृतार्थ हो जाएगा जीवन। आज ही मेरा सुंदर कांड संपन्न हुआ, फिर मैं शुरू करूंगा, ऐसा चलता रहता मेरा जीवन। लोग तो आज देख रहा हूँ, हम यूपी बिहार से आए हुए हैं, पंजाब में वासी बन गए, वोटर कार्ड सब कुछ है, आपको पता ही है क्या है, कैसे एमएलए एमपी के चुनाव भी हमारे भाई लोगों ने सब कुछ हुआ नाम भी। आज भी लोग अगर सत्कर्म करो वहाँ एकत्रित नहीं होंगे। हमारे मित्रगण ज़्यादा नहीं आए, चलो एक परिवार यहाँ करिए, और मित्रगण आए नहीं, पुरुष नहीं आए, स्त्री बढ़ चढ़ के योगदान करेंगे जिस लायक है, तन से मन से धन से। और हमारे बड़े भैया ये तो पूरा तन मन साधा सब लगा दिए पुत्रों सहित। हमारे पूरे परिवार आगे बच्चे लेकर सुबह से ये पढ़ाऊँ, कल से बच्चों को लगा दिए, बेटा जाओ व्यवस्था करो, आज लेट हो गया, चलो प्रभु इच्छा थी, प्रभु जो चाहता वही होता है। इंसान जितना मर्जी चाह ले कुछ नहीं होता है, जो प्रभु की इच्छा वही होता है। लेकिन धन के साथ धर्म भी कमाए, धर्म मीन्स अच्छे कर्म करके कमाए, तब जीवन कृतार्थ करना है।
और कुछ पूछना पूछिए, हम तो बताते रहेंगे, हम लोग भूख लगती है। हाँ, जैसे कि काम। अब जैसे मैं महाकुंभ है, हाँ? महाकुंभ में ऐसे लोग भी गए हैं जो कि अब जैसे कि मतलब लोग नौजवान जो थे दूर होते जा रहे थे, पर कुछ माता पिता अपनी समझदारी से महाकुंभ के बारे में बताया कि महाकुंभ ये होता है, तो वहाँ पे लोग गए भी हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, जहाँ तक चलो आप अच्छा प्रश्न करेंगे, जहाँ तक मैं अनुभव कर रहा हूँ, आज से जब से मैं जानता हूँ, मतलब कि धर्म के विषय में बचपन के बाद ही जब जानने वाला, लेकिन जो व्यवस्था इस समय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, कभी नहीं हुआ। और रही बात, युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा योगदान किया, बढ़ चढ़ के अपने भाग लिया। कुछ लोग नौकरी छोड़ के गए हैं कि 144 साल के बाद आया तो पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नौकरी छोड़ के। मैं अपनी बात बताऊं तो प्रभु नहीं चाह कहते सत्संग करो, इसे अमृत यहाँ मिलता है संतों का संग में जी। प्रभु ने चाहे चले जाएंगे। रही बात इस आस्था और विश्वास का सवाल है जी। किसी भी धर्म संप्रदाय को हमारे आदरणीय मोदी जी योगी जी नहीं मना कि मत जाओ, लेकिन आस्था होनी चाहिए उसके प्रति। हमारा आस्था है, हमारे सरजू मैया गंगा जी है, सभी हैं, हमारे खुद के हैं। हाँ? ऐसा प्राचीन काल से चला आ रहा है, स्टार्ट का थोड़ी है महाकुंभ। आज बताइए रिकॉर्ड तोड़ आधा हिंदुस्तान मतलब 50 से 60 करोड़ आदमी आ चुके हैं वहाँ। बताइए, लोग कहते हैं मंदिर से क्या, तीर्थ धाम से क्या, क्यों फायदा नहीं है? कितने करोड़पति बन जाएगा वहाँ बिजनेसमैन, हर चीज में फायदा है, कमा रहे हैं लोग तो इंटरव्यू वो करके ना, छोटे छोटे बिजनेस करके दातून बेच के लाखों रुपये कमा रहे हैं कि जहाँ पब्लिक को कोई पैसा आएगा। तो मैं तो बहुत धन्यवाद है कि हमारी युवा पीढ़ी भी अब अग्रसर हो रहा है धर्म कार्य में। हमारा देश का नए युग का निर्माण है, इस कलयुग में नए युग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ऐसा राजा अगर चरित्रवान होगा, महान होगा, देश का जैसे प्रधानमंत्री हमारा राजा है, मुख्यमंत्री जैसे यहाँ पे आदरणीय सरदार भगवंत मान जी हैं, अगर ये अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कर्म का हमारा पंजाब उज्जवल भविष्य होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश के मालक हैं, जैसे देश के मालक मोदी जी हैं आदरणीय। ऐसे जो हमारा राजा जो चरित्रवान होता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी जो भी है, जो पदाधिकारी और जनता चुन के देख के लोकतंत्र है। पहले होता राजतंत्र था, राजा का पुत्र राजा बनता था, आज ये लोकतंत्र है। जनता जिसे चाहती है उसे राजा बना देते हैं। जनता को कहीं ना कहीं लोभ लालच से परे होके, क्योंकि आजकल नई पीढ़ियाँ भी जब इलेक्शन आता है तो इंजॉय करते हैं, क्या बात, इस पार्टी ने हमको बहुत खिलाया पिलाया, वोट देंगे, कहीं कहीं अपने आप को बेच देते हैं, क्योंकि वोट कभी बेचना ही नहीं चाहिए, जिंदगी में कभी नहीं बेचना चाहिए। एक अच्छा नेतृत्व वाला जिसका चल चरित्र चेहरा उत्तम हो, उसका साथ दें, उसका सहयोग दें, आगे बढ़े नई पीढ़ियों को इसमें आना, क्योंकि ये नई पीढ़ी ही देश के भविष्य है। अगर युवा पीढ़ी अगर गलत राह में चला गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। युवा पीढ़ी को आगे चढ़ बढ़ के योगदान करने, धर्म प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग यहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ था, आपके पूरे परिवार लगे हुए थे, तो कैसा माहौल रहा? बहुत अच्छा माहौल रहा। अच्छा, बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर, संत महात्मा जन की प्रवचन सुनकर, सत्संग सुनकर बहुत आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे अब नौजवान जो थे वो तो कुछ लोग गलत लाइन में चले जाते, आपके जो बच्चे थे यहाँ पे पूरा मतलब एकदम पूरे लगे रहे शुरुआत से, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में मतलब ऐसे ही प्रभावित होते रहें, संत महात्माओं के शरण में आके सत्संग सुन के, और संत महात्मा की सत्संग सुनने के बगैर ये सब मतलब प्राप्त नहीं होता है। जब तक बाहर संत महात्मा की शरण में आएंगे, बाहर दौड़ेंगे, उनको बाहर का ही प्रभाव पड़ेगा। जब कोई भी बच्चा सत्संग में संतों के पास जाता है तभी ये सब चीज़ें समझ में आती, प्रभावित होता है। उससे पहले सही बात समझ नहीं पाता है कि मतलब मनुष्य के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो आज जैसे वीर जवान जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि भी दी गई है, और यहाँ पे लोग आप लोग भी श्रद्धांजलि किए, तो ये कैसा लगा इनके बारे में? ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है जी, जो हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे, हमारे लिए ही शहीद हुए। हाँ, वो तो देश के सुरक्षा करने वाले हमारे रक्षक हैं। श्रद्धांजलि देना तो बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार तो देना ही चाहिए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यहाँ पे एक आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, ये जो हमारे वीर जवान थे, थोड़ा सा आगे आके दिखाइए, थोड़ा क्लोज दिखाइए, और आप देख सकते हो ये हमारे वीर जवान उस दिन शहीद हो गए थे, और ये हमारे ही सेवा के लिए जा रहे थे।
हमारी सुरक्षा के लिए जा रहे थे और इनको नहीं कुछ पता था कि हमारा क्या होगा, पर जैसा लिखा हुआ था, जैसा होना था वो हो गया। तो आज यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है और मुझे दो इजाज़त। मैं हूँ मनीष चौहान, भारत नेटवर्क टीवी बठिंडा। भारत नेटवर्क टीवी चैनल पर जुड़े रहे, नई सोच सत्य की आवाज़। आपके शहर से जुड़ी हर एक खबर अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।